हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 क्लास 10 का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं से। पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं प्रकाश क्या है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है, ये कौन कौन से हैं, और प्रदीप्त वस्तुएं। तो इस वीडियो में हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अप्रदीप्त वस्तुएं होता क्या है? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब कि ऐसी वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप लोग अपने आसपास देखते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलने वाली वस्तु, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि, या जो भी चीज़ आप देखते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है वो सभी इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। अब आता है किसी अप्रदीप्त वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। अप्रदीप्त वस्तु यानी कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? तो जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस प्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि अप्रदीप्त वस्तु यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको हम कैसे देख पाते हैं? तो उसको देखने के लिए जब प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से निकलेगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तु से निकल करके उस वस्तु से, उस अप्रदीप्त वस्तु से टकराएगा और टकरा करके हमारी आंख तक पहुंचेगा, तब जाके हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। अब देखो, चंद्रमा के पास यहाँ से चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव भी है कि चंद्रमा से तो हम प्रकाश के आते हुए देखते हैं, तो ये क्या है, ये कैसा प्रकाश है? तो ये सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। अब इसके बाद देखते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? सूर्य से आता प्रकाश जब वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं, या इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल में जो धूल कण उड़ते रहते हैं हमेशा उस पे प्रकाश पड़ता है और फिर वही प्रकाश अवशोषित होकर फिर उससे चारों ओर विकिरित होते हैं, विकिरित करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो नोट पॉइंट है, ये हमेशा नोट पॉइंट को याद रखिएगा। नोट पॉइंट क्या है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी इस क्वेश्चन का है कि प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। मतलब वैसी वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे रूप से नहीं पड़ता है? तो इसका प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम लोग वैसी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या है? सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। तो वही सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो वही जो प्रकाश की एक एक किरण निकलती है उसको जब एक साथ बहुत सारा किरण को हम लोग मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब आगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ये तीनों हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपसारी किरण पुंज क्या है? तो अपसारी किरण पुंज, ये पहला वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। अपसारी किरण पुंज कहता है अपसारी किरण पुंज में क्या होता है इसमें वो देखो। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब मान लो ये कोई यहाँ पे प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल के ये सीधी रेखा में गमन करते हुए ऐसे जो चली जाएगी, यानी और तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। मतलब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर गमन करती हुई चली जाती है, फैलती चली जाती है। अब यहाँ पे बात है कि एरो
तो देखो जब यहाँ से एक बिंदु से निकल के प्रकाश फैली है तो यहाँ पे जब हम एरो देंगे तो हम यहाँ पे जो एरो का यूज करेंगे वो बाहर की तरफ निकलते हुए, मतलब ऐसे एरो देंगे इसमें। और एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि प्रकाश के यहाँ दूरी देखो, जैसे अभी हम बनाए थे एक बिंदु स्रोत, यहाँ से प्रकाश निकल रही है सीधी रेखा में और फैलती चली जाती है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे बीच में दूरी कम है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे और अधिक है, यानी कि धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाती है। तो आगे हम लोग इसके एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देंगे कि अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि बराबर दूरी पे किरणें रहती है। तो और इसमें क्या होता है कि समांतर किरण पुंज में ये वाला समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है, यानी कि समांतर किरण पुंज ऐसे 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 सीधी रेखा और यहाँ जा रहा है प्रकाश। अब देखोगे क्या कि दो किरण के बीच में हर जगह पे दूरी क्या हो रही है, समान है। तो यही होता है समांतर किरण पुंज। अब एक चीज़ और ये भी याद रखना कि बहुत अधिक दूर से, यानी कि ये बहुत अधिक दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत से आती किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत अधिक दूर से जब प्रकाश की किरण आती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश कहीं से आके, जैसे यहाँ फिगर हम बना के दिखा रहे, ये बिंदु एक बिंदु पे आके मिल रहा है। तो इस टाइप का जो प्रकाश स्रोत है, अब देखो कहीं बाहर से प्रकाश आ रहा है तब ऐसा एरो हम लोग देंगे, यहाँ हम लोग ये इस टाइप का एरो देंगे। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश आके एक बिंदु, ये बिंदु एक बिंदु पे आके प्रकाश मिल रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और इसमें क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी कि देखो यहाँ फिर से हम अभिसारी किरण पुंज को बना रहे हैं, ये हुआ, ये बस हम इतना ही ले रहे हैं। अब देखो ये पॉइंट पे आके मिला है किरण, तो यहाँ पे देखो पहले इतना था बीच की दूरी दो किरणों के बीच की, फिर धीरे धीरे कम होते होते और कम हो गया। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि किरणों की बीच की दूरी घटती जाती है। अब नेक्स्ट पारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार आसानी से कर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। अब एग्जाम्पल आप खुद भी देख सकते हैं, कांच यानी कि शीशा से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, पानी, हवा इत्यादि, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उसके बाद पारभासी पदार्थ, ये नेक्स्ट जो है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है उसको हम लोग समझते हैं। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ पे प्रकाश डालें तो पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं करे, जब पूरा का पूरा प्रकाश आर पार कर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। लेकिन जब प्रकाश पूरा का पूरा पार नहीं करे, कुछ प्रकाश ही पार करे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। इसके एग्जाम्पल में आप लोगे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, कुहासा इत्यादि। अब नेक्स्ट है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या हुआ कि अपारदर्शी पदार्थ हम किसको कहेंगे, तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिस पे आप प्रकाश डालेंगे और प्रकाश पार ना करे
वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। तीन चीज पढ़े हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या हुआ? जिस होके पूरा का पूरा प्रकाश पार कर जाए उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। और पारभासी क्या होता है? जिस होके कुछ प्रकाश पार कर जाए उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी जिस वस्तु होके प्रकाश नहीं पार करता हो, मतलब प्रकाश थोड़ा भी नहीं पार करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। और उसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जिस पे भी प्रकाश डालोगे अगर प्रकाश पार नहीं कर रहा है तो वो सब अपारदर्शी पदार्थ है। तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लकड़ी, लोहा, पत्थर, धातु इत्यादि।